हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल हिमोटेक यूट्यूब चैनल एंड पाल ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं महिपाल बघेल एज ए बिजनेस एडवाइजर एंड बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई एम आल्सो टीचर ऑफ अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11th एंड 12th। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। किस चैप्टर बनाई थी मैंने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड शॉर्ट कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग ठीक ठाक हो गए और आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। चलिए कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। ये नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज क्या होता है? नोटिंग चार्ज A bill of exchange should be duly presented for the payment on date of its maturity. The drawee is observed is liability if the bill is not duly presented. Proper presentation of the bill means that it should be presented on the date of maturity. To the acceptor during the business working hours, to the establishing the beyond doubt that bill was dishonored, to dispute its due presentation. It may be preferable to court notary, the notary public। इस पे क्या लगता है? नोटरी पब्लिक लगता है। Noting authenticated the fact dishonor for providing this service, a fee is charged by the notary public which is called noting charge। नोटिंग चार्ज क्या होता है? जब हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा एक हमारी फीस लगती है। और नोटिंग चार्ज एक सर्विस होती है नोट जो कि हमें नोटराइज हमारा कराना पड़ता है, उसे हम नोटिंग चार्ज कहते हैं। फॉलोइंग फैक्ट्स आर जनरली नोटेड बाय द नोटरी। क्या क्या होता है उसमें? होता है हमारा डेट फैक्ट एंड रीजन्स फॉर डिसऑनर। उसमें क्या नोटिफाइड होगा? डेट, किस रीजन से बिल डिसऑनर हुआ है। और सेकंड क्या होता है? इफ बिल इज नॉट एक्सप्रेसली डिसऑनर। यदि बिल एक्सप्रेसली डिसऑनर करने में हमें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो रीजन्स वाई द ट्रीट इट एज डिसऑनर एंड, तो हमें क्यों डिसऑनर माना गया है। और थर्ड क्या होता है? अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्ज। उस पर कितना अमाउंट लगा है नोटिंग चार्ज करने के लिए। तो नोटिंग चार्ज करने के लिए हमें क्या क्या एंट्री होती हैं वो समझते हैं। तो फर्स्ट क्या था? द एंट्री रिकॉर्डेड फॉर नोटिंग चार्ज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर आज फॉलोज। व्हेन द ड्रॉअर हिमसेल्फ पे, यदि ड्रॉअर खुद पे करता है तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि ड्रॉअर ने खुद पे करा है तो ड्रॉई अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। वेयर एंडोर्सी पे, यदि एंडोर्सी ने पे करा है नोटिंग चार्ज तो उस केस में एंट्री क्या होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। और वैन द बैंक पे द डिस्काउंट बिल तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। When the bank pays in the event of sending the bills for collection to bank, तो इस केस में एंट्री क्या होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। It may be noted that the whoever pay the nothing charge, ultimately these have to borne by the drawee. That is why the drawee is invariably debited the drawer's books. So this is because he is responsible for the dishonoring of the bill and hence he has to bear these expense for recording the nothing charge. In this book, drawee opens noting charge account. He debited to noting charge account and credit to drawee account. For example, Azad sold goods for ₹15,000 to Bunty and immediately drew a bill upon him for January 2017, payable after 3 months. On the maturity, bill was dishonored and ₹50 were paid. The holder bills of noting charge. The general entry will be recorded in the books of Azad and Bunty as given following circumstances. पहला केस क्या हमारा? When the bill was kept Azad till maturity. सेकंड केस है हमारा when the bill was discounted Azad with the bank immediately at the 20%. थर्ड है हमारा when the bill was endorsed by Azad in favor of creditor Chitra in the books of Azad and will be recorded. तो फर्स्ट हमारा केस है, फर्स्ट केस क्या है हमारा?
वैन द बिल वाज रिटर्न द मैच्योरिटी, उस केस में क्या होगी 1 जनवरी 2017 को एक एंट्री होगी सेल्स की, बंटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू बंटी, रुपीज़ कितना आ जाएगा 15,000, 15,000 डेबिट होगा, 15,000 क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड एंट्री क्या होगी, बंटी से क्या मिल गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट हो जाएगा हमारा बंटी अकाउंट 15,000। 4 अप्रैल को क्या होगा, 4 अप्रैल को क्या होगा बिल डिसऑनर हो गया, तो बंटी अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा डेबिट, ठीक है। और रिवर्स क्या हो जाएगा हमारे बिल्स रिसीवर्स कितने 15,000 रुपये से, और उस पर क्या उसने क्या करा लिया नोटराइज करा लिया, यानी कि तो हमारा जो नोटराइज है वो चार्ज कितना पे करा उसने 50 रुपीज़, यानी बंटी को टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 15,050। बंटी डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस एंड पे 50 एज नोटिंग चार्ज। चलिए सेकंड एग्जांपल समझते हैं, सेकंड केस समझते हैं। वैन द बिल वाज डिस्काउंटेड विद द वैन, यदि बैंक ने क्या करा लिया डिस्काउंट, तो 1 जनवरी 2017 को एंट्री क्या होगी बंटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 15,000 डेबिट होगा, 15,000 क्रेडिट होगा, सोल्ड गुड्स टू बंटी। सेकंड एंट्री क्या होगी बंटी से क्या मिल जाएगा बिल्स रिसीवर, वो क्या हो जाएगा डेबिट, बंटी क्या हो जाएगा क्रेडिट, रिसीव्ड बंटी एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ, 15,000 क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा क्रेडिट। फिर 1 जनवरी ये करा लेते हैं डिस्काउंट, बैंक अकाउंट 14,4 जो बिल रिसीवर हमारा क्रेडिट कितना हो जाएगा 15,000 रुपये से, तो बैंक में क्या करा रहे हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का जो रेट है कितना परसेंट है 12%, कितना परसेंट रेट है 12% से वो डिस्काउंट करा रहा है, यानी 15,000 का बिल है, 15,000 का बिल है 12% कितना हो गया 1,800, और 3 महीने का कितना हो जाएगा 3/12 450, तो 15,000 में से 450 गए तो कितना कैश मिला उसे 14,550। और 4 अप्रैल को बिल क्या हो जाता है डिसऑनर, तो एंट्री क्या होगी बंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बंटी का बिल रिसीवेबल कितना था 15,000 रुपये, और जो 50 रुपये है वो क्या है नोटिंग चार्ज, तो कितना हो जाएगा 15,50 डेबिट हो जाएगा और 15,50 क्रेडिट हो जाएगा। बंटी डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी एंड बैंक पेड नथिंग नोटिंग चार्ज। अब हम थर्ड केस समझते हैं। थर्ड केस में क्या था, थर्ड केस था व्हेन द बिल वाज एंडोर्स टू चित्रा, यदि हमने बिल को एंडोर्स कर दिया किसके पास चित्रा के पास, तो उस केस में एंट्री क्या होगी व्हेन द बिल्स वाज एंडोर्स टू चित्रा, तो उस केस में फर्स्ट एंट्री होगी 1 जनवरी 2017 को बंटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट 15,000 डेबिट एंड क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू बंटी। सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी बिल्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू बंटी अकाउंट, रिसीव्ड बंटी एक्सेप्टेंस, बंटी का एक्सेप्टेंस मिल गई, यानी कि हमें बिल्स रिसीव्ड मिल गया, 15,000 क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, 15,000 क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। 1 जनवरी 2017 को हम बिल क्या कर दिया एंडोर्स कर दिया, किसको कराया हमने चित्रा अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, जिसको बिल दिया है वो डेबिट हो जाएगा, और क्या गया है बिल्स रिसीवर वो क्रेडिट हो जाएगा। बंटी एक्सेप्टेंस एंडोर्स इन फेवर ऑफ चित्रा, 4 अप्रैल यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, और 3 डे होते हैं हमारे ग्रेस के, यानी कि 4 अप्रैल क्या हो जाएगा 4 अप्रैल को बंटी अकाउंट डेबिट टू चित्रा, यानी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ये हो रहा है डिसऑनर, क्या हो रहा है डिसऑनर। पहले हमारा जो कि ये जो सेकंड एंट्री हमारी बिल्स रिसीवेबल वाली, ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी रिवर्स क्या बंटी क्या हो रहा है हमारा क्रेडिट, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। नहीं बिल्स रिसीवेबल नहीं होगा, बिल्स किसके पास है चित्रा, तो चित्रा क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा, जिसके पास बिल है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। BR हमारा कितने का था 15,000 रुपये का था, उसमें नोटिंग चार्ज कितना पे करा है 50 रुपीज़, तो ये 15,050 क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, 15,50 क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। बंटी डिसऑनर हिज एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी एंड चित्रा पेड 50,000 एंड नोटिंग चार्ज। ये फॉलोइंग जनरल एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ बंटी इन ऑल 3 केस, तीनों केस में बंटी के में क्या एंट्री होगी बुक्स ऑफ एंट्री, तो बंटी ने क्या करा परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट किससे परचेज करा है आज़ाद से, 15,000 डेबिट हो जाएगा, 15,000 क्रेडिट हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम आज़ाद, तो उसने क्या दिया है बिल्स पेबल, यानी आज़ाद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल्स अकाउंट,
15,000 डेबिट हो जाएगा, 15,000 क्रेडिट हो जाएगा। 4 अप्रैल यानी कि 3 मंथ्स प्लस 4 डेज होते हैं हमारे ग्रेस के। किसके होते हैं? ग्रेस के। यानी 4 अप्रैल को 20 पेबल अकाउंट डेबिट कर देंगे 15,000 रुपये से। उसे क्या पे करना पड़ रहा है? नोटिंग चार्ज, तो 50 रुपये। कितना और कितना अमाउंट क्या हो रहा है? डिसऑन हो रहा है। आज़ाद अकाउंट डेबिट टू 15,050, एक्सेप्टेंस इन फेवर आज़ाद इज डिसऑनर। क्या हो गया? डिसऑनर। तो एंट्री उस केस में क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। जैसे कि आज़ाद क्या हो रखा है? डेबिट हो रखा है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 15,000 प्लस 50 रुपये, यानी 15,000 प्लस 50 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ 20 पेबल क्या हो जाएगा हमारा? पहले हमारा 20 पेबल क्या होता है? क्रेडिट। ये हो जाएगा डेबिट। और इसमें क्या जुड़ जाएगा? एडिशन नोटिंग चार्ज 50 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ विल। तो रिन्यूअल ऑफ विल क्या होता है? आपको इसको समझ। रिन्यूअल ऑफ विल क्या होता है? रिन्यूअल ऑफ विल यानी कि उसको रिन्यूअल करना। सम टाइम्स ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ विल्स foresees that it may difficult to meet obligation of will on maturity and may therefore approach the drawer with the request for extension time of repayment. If it is so, the old will is cancelled and the fresh will be new terms of payment in drawn and duly accepted and delivered. This is called renewal of will. रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है? सिंपल सी भाषा में, यदि कोई बिल शेड्यूल बनाया गया, वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, और वो रिक्वेस्ट करता है इसको कुछ टाइम देने के बाद, और उसका टाइम बढ़ाया जाए। तो टाइम कैसे बढ़ाया जाएगा? जो ओल्ड बिल शेड्यूल है उसको हम कैंसिल कर देंगे, और एक फ्रेश या न्यू बिल्स हम क्या कर देंगे? इशू कर देंगे। तो हमारा ये रिन्यूअल ऑफ बिल हो जाएगा, यानी पुराने के बेस पे हमने नया बिल बना दिया। तो उस केस में सिंस द कैंसिलेशन ऑफ बिल म्यूचुअली एग्रीड अपॉन नोटिंग चार्ज बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी दोनों ड्रॉवर और ड्रॉई आपस में मिलकर क्या कर लेंगे? कैंसिल कर देंगे। और तो उस केस में जो नोटिंग चार्ज है वो नहीं लगेगा। द ड्रॉवर मे हैव टू पे इंटरेस्ट टू ड्रॉवर फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, यानी ड्रॉई को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो भी पीरियड एक्सटेंड हो रहा है उसका क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट इज पेड इन द कैश और मे बी इंक्लूड इन द अमाउंट ऑफ न्यू विल, और समटाइम्स ए पार्ट ऑफ अमाउंट ड्यू टू मे बी पेड ऑन द न्यू विल मे बी ड्रॉन ओनली द बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, द बिल ऑफ 10,000 कैंसल्ड ऑन द कैश पेमेंट of 3,000 and acceptance of new will for balance 7,000 plus interest as agreed between the parties. The general entry in the books of the drawer and drawee will be same as that of dishonor of will. As far as the interest involved invalid if it is not paid in cash, the drawee debited the drawee's account and credited interest account. The drawee debited interest account and credit ड्रॉई अकाउंट इन द बुक्स। चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। चलिए कुछ एंट्री समझते हैं। इस केस में क्या एंट्रीज होगी? बुक्स ऑफ ड्रॉवर ए ड्रॉवर और बुक्स ऑफ ए ड्रॉई। तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बुक्स, हम यदि ओल्ड बुक को हम कैंसिल करेंगे बुक्स ऑफ ड्रॉवर में, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवल। जो हम बिल रिसीवल ले आता है उसको वापस कर देंगे, तो डिसऑनर एंट्री हो जाएगी। बुक्स और ड्रॉई में क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। कभी भी ये ध्यान रखना, जिसका हम लेयर बना रहे हैं ड्रॉवर या ड्रॉई, खुद की बुक्स में उसका खुद का नाम कभी भी नहीं आएगा। ये आप गांठ बांध लीजिए। किसी भी लेयर का, जैसे राम्स अकाउंट, राम की बुक में राम का अकाउंट नहीं आएगा। तो जैसे ड्रॉवर है, ड्रॉवर में किसका नाम आएगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल। और ड्रॉई बुक में क्या आएगा? ड्रॉवर का अकाउंट आएगा, नाम आएगा बिल्स ऑफ पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। जब इसमें हम म्यूचुअली इसे कैंसिल करते हैं और उसका जो टाइम हम एक्सटेंड करते हैं, तो उस पर क्या लगता है? इंटरेस्ट, यानी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इसकी क्या हो गई? इनकम हो गई। और इसका क्या हो गया? खर्चा हो गया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। और थर्ड है न्यू विल। तो न्यू विल की एंट्री क्या होगी? जैसे हम पहले पास करते थे वही सेम एंट्री होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
न्यू बिल के में जब एंट्री हम पास करते थे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट्स और ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो जो पहले एंट्री पास करते थे वो सेम एंट्री रिपीटेड पास करनी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इस माध्यम से हम समझते। फॉर एग्जाम्पल, ऑन फरवरी 1/17 रवि सोल्ड ए गुड्स मोहन। रवि ने मोहन को गुड्स सेल करे हैं फॉर 18,000 की, और 3,000 वर पेड मोहन इमीडिएटली। मोहन ने कितनी पेमेंट करी है? 3,000। एंड बैलेंस कितना बचा? 15,000। ही एक्सेप्टेड 3 months बिल्स ड्रॉन अपॉन हिम बाय रवि। 3 महीने के लिए एक बिल्स उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसको दे दिया। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द बिल मोहन रिक्वेस्ट रवि टू कैंसिल द ओल्ड बिल। मैच्योर डेट पे उसे पैसा नहीं हो पाया तो उसने कहा इसको कैंसिल कर दें और एक नया बिल इशू कर दें। ये न्यू बिल अपॉन पीरियड ऑफ 2 months, 2 महीने का टाइम मिला तो 2 महीने पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट। ही फर्दर एग्री टू पे इंटरेस्ट कैश टू रवि 12% per annum। द रवि एग्रीड मोहन रिक्वेस्ट एंड कैंसिल द ओल्ड बिल एंड ड्रो द न्यू बिल। द न्यू बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी बाय मोहन। इन दिस केस फॉलोइंग एंट्री रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ रवि एंड मोहन। उनके केस में क्या एंट्री होगी? रवि कौन है इसमें? ड्रॉवर। बिल किस पे ड्रॉ किया गया है? मोहन पे। तो मोहन कौन है? ड्रॉई। रवि हमारा ड्रॉवर है और मोहन हमारा ड्रॉई है। तो इसकी क्या एंट्री होगी? इसको आगे करते हैं। तो ये है रवि ने मोहन को माल बेचा, तो क्या एंट्री होगी इसमें? 1 फरवरी 2017। 1 फरवरी 2017 को एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सोल्ड गुड्स टू मोहन। रवि ने मोहन को माल बेचा तो 18,000 रुपये डेबिट होगा, 18,000 रुपये क्रेडिट होगा। 1 फरवरी 2017 18,000 का माल बेचा तो उसने कितने पैसे दे दिया? 3,000 रुपये। कैश डेबिट कितने हो जाएगा? 3,000 से, और मोहन क्रेडिट कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये से। और जो बाकी बैलेंस अमाउंट है उसका बिल्स उसने रेज कर दिया। बिल्स रिसीव्ड कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये से। रिसीव्ड 3,000 कैश फॉर रवि एंड बैलेंस एक्सेप्टेड द पीरियड एक्सेप्टेंस फॉर बैलेंस, यानी 15,000 का बिल्स रिसीव्ड मिल गया। 1 मई यानी कि फरवरी मार्च, 1 मई का मतलब क्या है? 1 फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद क्या हुआ कि उसके पास पैसे नहीं हो पाए। क्या नहीं हो पाए? पैसे। तो उसने कहा कि पुराना बिल कैंसिल कर दो और नया बिल इशू कर दो। तो पुराना बिल हम कैंसिल करेंगे तो मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। पहले मोहन अकाउंट था, जो बिल से जो मोहन अकाउंट था कितनी अमाउंट पेंडिंग थी? 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा? 15,000 रुपये से। और बिल रिसीवेबल कितने से डेबिट हो जाएगा? 15,000 रुपये से। और इसमें इंटरेस्ट लग रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 12%, 2 महीने के लिए। तो 15,000 का 12% गुणा 2/12, ये कितना आ जाएगा? 300 रुपये। ये 300 रुपये कैसे निकला? ये 15,000 पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 12%। और ये कितने महीने के लिए न्यू बिल बन रहा है? कितने महीने के लिए टाइम मांग रहा है? 2 महीने के लिए। 2/12 ये आ जाएगा 300 रुपये। तो 15,300। तो मोहन के कितने से डेबिट होगा? प्लस 300 रुपये से और डेबिट होगा, यानी 15,300 से। 4 मई यानी कि 3 डेज होते हैं ग्रेस के, ठीक है। तो मैच्योरिटी डेट हमारी ये हो जाएगी, तो उसको हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? ये हमें ये तो हाँ, कैंसिल एंट्री तो ऊपर होगी, कैंसिल द ओल्ड बिल एंड रिन्यूअल द 300 इंटरेस्ट, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल कितना 15,000 और 300 रुपये जो इंटरेस्ट चार्ज है 300 रुपये कैश टू मोहन। 15,300 से एक नया बिल बन गया। 2 महीने बाद, यानी कि 2 महीने बाद एक मई और जून, और 3 डेज होते हैं, यानी 2 months आफ्टर 2 months प्लस 3 डेज होते हैं ग्रेस के। किसके होते हैं? ग्रेस के, यानी कि 7 जुलाई। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 15,000 रुपये। मोहन मेट ऑन न्यू बिल एक्सेप्टेंस। अब एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ
मोहन के बुक्स में एंट्री होगी, उस केस में क्या एंट्री होगी? अब हम एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मोहन में क्या एंट्री होगी? 1 फरवरी 2017। तो क्या एंट्री होगी? परचेज। उसने क्या खरीदा है? परचेज। कहाँ से खरीदा है? रवि से। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितने अमाउंट से? 18,000। तो वहाँ से उसने पेमेंट कितनी करी रवि को? 3,000 रुपये, यानी कि रवि अकाउंट डेबिट टू कैश कितने? 3,000। और जो हमने रवि को कितना खरीदा? 18,000 रुपये का। पेमेंट कितनी करी है? 3,000। जो बाकी बैलेंस पेमेंट के लिए उसने क्या दे दिया? बिल्स रिसीवेबल यानी बिल्स पेबल 15,000 रुपये। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रवि एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। और 4 मई यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 3 मंथ्स बाद क्या हो गया? ये डिसऑनर हो गया। वो कह रहा है इसको डिसऑनर, इसको कैंसिल कर दो और इसका नया बिल रेज कर दो। तो उसको कैंसिल करने के लिए जो 15,000 रुपये क्या हो रहा है? बिल्स पेबल जो क्रेडिट हो रहा है उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट। बिल्स पेबल को हमने डेबिट कर दिया। और जब ये कह रहा है 2 महीने के लिए आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो और इसको बिल को रिन्यूअल कर दो। तो 15,000 का 12% और 2 महीने के लिए 2/12, ये कितना आ जाएगा? 300 रुपये आ जाएगा। ये 300 रुपये आ जाएगा टू रवि, क्रेडिट हो जाएगा ना 15,300 से। ओल्ड विल कैंसिल्ड ऑन रिन्यूअल एंड 300 चार्जेज इंटरेस्ट। तो 4 मई को क्या एंट्री होगी? 4 मई को रवि अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,300 से और बिल्स पेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट 15,000 से और कैश, यानी कि उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है? 300 रुपये और एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो बिल्स पेबल मैच्योर डेट पे 2 महीने बाद, यानी कि 2 मंथ्स प्लस 3 डेज होते हैं ग्रेस के। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 रुपये से हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट एंड क्रेडिट मेड एक्सेप्टेंस बिल ड्रू न्यू मैच्योरिटी। तो एक न्यू कंसेप्ट है रिटायरिंग द ऑफ विल। रिटायरिंग ऑफ द विल क्या होता है? देयर आर इंस्टेंस व्हेन द विल ऑफ एक्सचेंज अरेंज टू रिटायर बिफोर द ड्यू डेट बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ड्रॉअर एंड ड्रॉई। This happens when the drawee of will has a funds at the disposal and make a request to drawer or holder to accept the payment of the will before its maturity. If the holder agrees to do so, this will said to have been retired. तो क्या होता है? ड्रॉई के पास फंड्स का अरेंजमेंट हो जाता है और ड्रॉअर से वो रिक्वेस्ट करता है कि इसको आप पेमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए और इसको कैंसिल कर दीजिए। The retiring of will draws curtain the will transaction before the expiry of its normal term. सिंपल सी है, जो नॉर्मल टर्म है उसमें क्या होता है? मैच्योरिटी डेट का इंतजार नहीं करना पड़ता, मैच्योरिटी डेट से पहले ही मैच्योरिटी वाली एंट्री हो जाती है। टू एनकरेज द रिटायरमेंट ऑफ द विल द होल्डर अलाउज सम डिस्काउंट। उससे क्या मिल जाता है? डिस्काउंट मिल जाता है, कॉल्ड रिबेट, यानी उसको छूट मिल जाती है ऑन द विल्स फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड मैच्योरिटी। द रिबेट आर कैलकुलेटेड एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रिबेट मिलती है वो एक निश्चित उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है उसमें। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द रिटायरमेंट विल सिमिलर क्या होती है? सिमिलर एंट्री होती है टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन द विल इज डिसऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर ऑन ड्यू डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द ओनली डिफरेंस बिटवीन टू रिलेट्स ग्रांटिंग रिबेट्स। तो हमारी एंट्री क्या होगी उस केस में? हमारी एंट्री होगी हमारी ऑन रिटायरिंग द एक्सेप्टेंस द रिबेट अलाउड। उस केस में हमारी कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रिबेट और बिल डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू रिसीवेबल्स अकाउंट। जैसे कि कोई बिल रिसीवेबल है 10,000 रुपये का, उसने 8,000 रुपये पे कर दिए तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, तो ये हमारी है ड्रॉवर केस में, और ये एंट्री हमारी ड्रॉवर के केस में, और ये एंट्री हमारी ड्रॉई केस में। तो बिल्स यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल था, वहाँ बिल्स पेबल हो जाएगा। कैश अकाउंट हो जाएगा टू रिबेट और बिल डिस्काउंट। तो एग्जाम्पल ग्रुप में द्वारा इसको समझते हैं। अमित सोल्ड गुड्स 10,000 टू बबली।
अमित ने बबली को 10,000 रुपये का माल बेचा। ऑन 1 जनवरी 2015 एंड इमीडिएटली ड्रो ए बिल, और उन्हें एक बिल ड्रॉ कर दिया ऑन बबली फॉर 3 months फॉर द सेम अमाउंट। द बबली एक्सेप्टेड बिल एंड रिटर्न टू अमित। बबली ने क्या करा, बिल को एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करने के बाद अमित को दे दिया। ऑन 4 मार्च 2017 बबली रिटायर्ड, उसने क्या कर दिया, रिटायर हो गया। ही हर एक्सेप्टेंस अंडर द रिबेट 6% पर एनम, तो उसने पेमेंट कर दी। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, तो इसको समझते हैं। यानी कि जो फर्स्ट जनवरी बबली अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपये से, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। पहली एंट्री क्या होती है हमारी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री क्या होगी हमारी, बबली अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू बबली। सेकंड एंट्री क्या होगी, बबली ने एक्सेप्ट करा और ड्रॉवर को दे दिया, अमित को दे दिया, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बबली अकाउंट 10,000। और थर्ड एंट्री क्या होगी, 4 मार्च को फुल एंड फाइनल पेमेंट कर रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, और रिबेट और बिल्स डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। यानी कि रिबेट कितनी मिल रही है, 50 रुपये की, और बिल्स रिसीवेबल बिल कितना था, 10,000 रुपये का। तो कितना बैंक उसे मिला है, 9,950। और बबली के अकाउंट में क्या एंट्री होगी, तो बबली अकाउंट तो जनरल एंट्री पास कर दी इन्होंने, इसको एंट्री उन्होंने लेजर में पास करा है। पास को ये वाली एंट्री कैसे पास करी इन्होंने, जो बबली अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी बबली अकाउंट है, बबली में ये क्या हो रहा है, डेबिट 10,000 से, तो 10,000 रुपये ये आ जाएगा सेल्स के नाम से, और यहाँ पर किस नाम से आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल नाम से। और सेकंड बनेगा हमारा बिल्स रिसीवेबल, तो ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बबली, तो बिल्स रिसीवेबल में डेबिट हो जाएगा बबली 10,000 रुपये से, और कैश और रिबेट अकाउंट हो जाएगा, रिबेट में बिल हो जाएगा अपना 50 रुपये, और कैश हो जाएगा 9,950। ये लेयर भी बन चुके हैं। उसके बाद बुक ऑफ बबली वो जो हमने ऊपर किया था वो था बुक्स ऑफ अमित, ये है बबली ने परचेज करा है। तो 1 जनवरी 2017 तो बबली ने परचेज करा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, अमाउंट कितना, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा, 10,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम ए अमित। सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी हमारी अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अमित 1 जनवरी अमित अकाउंट डेबिट कर देंगे 10,000 रुपये से, और बिल्स पेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपये से। और 4 मार्च को क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, बिल रिटायर, यानी मैच्योरिटी डेट पहुंचने से पहले ही बिल को रिटायर किया जा रहा है, यानी मैच्योरिटी डेट पहुंचने से पहले ही बिल की पेमेंट की जा रही है, बिल की पेमेंट की जा रही है। तो बिल्स पेबल क्या कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये से, पेमेंट कितनी कर रहा है, 9,950, तो उसको डिस्काउंट मिल गया, रिबेट मिल गई, ठीक, रिबेट में बिल डिस्काउंट 50 रुपीज़। द एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ अमित रिटायर्ड एंड रिबेट रिसीव्ड। तो इस केस में लेयर क्या बनेंगे हमारा, एक तो हमारा ये जिसका जैसे कि इन द बुक्स ऑफ बबली में खुद का लेयर नहीं बनेगा, क्या बनेगा उसमें बनेगा एक अमित का, और सेकंड बनेगा बिल्स पेबल अकाउंट। तो अमित में क्या, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नहीं परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, यानी फर्स्ट एंट्री थी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित 10,000 एंड 10,000। तो जो अमित है ये क्रेडिट में गए हम, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परचेज को हमने यहाँ लिख दिया। और सेकंड साइड पे क्या है हमारी, सेकंड एंट्री क्या है, सेकंड एंट्री क्या है हमारी, बिल्स पेबल, नहीं अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये हमारी सेकंड एंट्री है। तो बिल्स पेबल अमित की जो डेबिट साइड है ये क्या लिखा हुआ है, ये बिल्स पेबल, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे बिल्स पेबल, तो ये हमारा अमित अकाउंट बन जाएगा। सेकंड हमारा बनेगा बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल में सेकंड एंट्री पास करेंगे, अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल के क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखेंगे हम, अमित। ये कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ से आया। और
बिल्स पेबल, इसको पेमेंट कर रहे हैं हम, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश कर रहे हैं 9,950 और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ये हमारा बिल्स पेबल लेयर बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 को करते हैं। पहले 4 को समझते हैं फिर करते हैं। तो 4 को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ऑन 1 जनवरी ऑन 15 जनवरी 2017 सचिन सोल्ड गुड्स टू 30,000 टू नरेन and draw upon letter on bill of same amount payable after 3 months. The bill was accepted by Naren. The bill was discounted by Sachin from the bank 29,250. 31 जनवरी 2017 mature date. The bill was dishonored. He further agreed 10,500 in case of including 500 रुपये इंटरेस्ट एक्सेप्ट द, यानी ओल्ड बिल को हमने कैंसिल कर दिया और न्यू बिल बना दिया फॉर 2 मंथ्स के लिए, रिमाइनिंग 20,000. द न्यू बिल वाज एंडोर्स सचिन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर कपिल सेटिंग डेप्ट 20,000. द न्यू बिल वाज डली नारायण ऑन मैच्योरिटी रिकॉर्ड नेक्स्ट इन द बुक्स ऑफ सचिन एंड नारायण. ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम इसे ध्यानपूर्वक करेंगे. चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ये है 1 जनवरी 15 इन द बुक्स ऑफ सचिन. तो बुक्स ऑफ सचिन में एंट्री क्या होगी? ऑन 15 जनवरी 2017 15 जनवरी 2017 सचिन सोल्ड गुड्स 30,000 टू नरेन. मतलब सचिन ने नरेन को सचिन ने नरेन को 30,000 का माल बेचा. तो एंट्री क्या हो जाएगी? नरेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 30,000 रुपये डेबिट 30,000 रुपये क्रेडिट सोल्ड गुड्स टू नरेन. सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी? सेकंड एंट्री हमारी होगी एंड ड्रॉ अपॉन लेटर बिल्स ऑफ सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ. 3 महीने के लिए उन्होंने नरेन ने बिल साइन करा और किसको दे दिया? सचिन को दे दिया. 15 जनवरी यानी 15 जनवरी को क्या दे दिया? बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल मिल गया. कहाँ से मिला? नरेन से. और नरेन को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर. नरेन को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 30,000 से. 31 जनवरी 15 दिन बाद जो सचिन है वो कहाँ पहुँच गया? बैंक. यानी कि ये सचिन है, ये कौन है? ये नरेन है. ये हमारा नरेन है, ये है सचिन. सचिन ने नरेन को पहले माल बेचा, सोल्ड गुड्स. कितने का बेचा? 20,000 रुपये का. 20,000 बेचने के बाद नरेन ने क्या? इसको भी एक BR दे दिया. नरेन ने साइन करा और किसको दे दिया? सचिन को दे दिया. सचिन इसको लेके कहाँ चला गया? वो चला गया बैंक के पास. किसके पास चला गया? बैंक के पास. वहाँ से क्या करा लिया उसने डिस्काउंट करा लिया बिल्कुल. तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. पैसा ले लिया डिस्काउंट से. कितना ले लिया? 29,250 और डिस्काउंट कर लिया 750 रुपये. कितने का बिल था? 30,000 रुपये का. यानी बैंक से डिस्काउंट करा लिया, 29,250 पैसा ले लिया और डिस्काउंट कितना था? 750 रुपये टू बिल्स रिसीवेबल. तो इसमें साफ दे रखा है द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय सचिन फ्रॉम द बैंक 29,250 ऑन 31 जनवरी 2017 ऑन द मैच्योरिटी डेट बिल वाज डिसऑनर. मैच्योरिटी डेट, जो मैच्योरिटी डेट थी वो उस पर क्या बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च. जो मैच्योरिटी डेट है हमारी 19 अप्रैल. तो 19 अप्रैल कैसे निकलेगी हमारी? जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, ये हो गए हमारे 3 मंथ्स. बिल हमारे शुरू हुआ था हमारे 15 जनवरी को, 15 तारीख को. और 4 डेज होते हैं हमारे किसके? ग्रेस के. किसके होते हैं? ग्रेस के. तो ये हो जाएगा 15/4/19 19 अप्रैल. 19 अप्रैल हो जाएगा. तो हमारा क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो रहा है. तो नरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसने क्या करा लिया था? डिस्काउंट करा लिया था. तो नरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना अमाउंट से? 30,000 रुपये से. और 500 रुपये क्या लग रहा है? इंटरेस्ट. ऑन मैच्योरिटी बिल वाज डिसऑनर ही फर्दर एग्रीड 10,500 इंक्लूडिंग 500 रुपये इंटरेस्ट. यानी कि
500 रुपये वो इंटरेस्ट पे कर रहा है कैंसिल करने के लिए। एंड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 2 मंथ, 2 महीने के लिए एक नया बिल और बनाया जा रहा है। 2 महीने के लिए एक नया बिल और बना रहे हैं। तो नए अकाउंट 30,000 प्लस 500, 30,000 का बिल था, 30,000 का बिल क्या कर दिया उन्होंने, कैंसिल कर दिया। और 500 रुपये 2 महीने के लिए इंटरेस्ट पे करने को तैयार हो रहा है, 30,500। तो नए अकाउंट डेबिट 30,500 टू बैंक 30,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 19 अप्रैल को क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, 10,500 से। बैंक अकाउंट 10,500 से डेबिट हो रहा है। और बिल्स रिसीवल कितने करता है उसने, 20,000 का बिल और बनाना चाहता है, 20,000 टू नरेन 30,500, ठीक है। और फिर रिसीव्ड कैश एंड नरेन एंड ड्रॉ एक्सेप्टेंस फॉर न्यू बैलेंस, ठीक है। 19 अप्रैल को कपिल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और बिल्स रिसीव्ड क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। और डिस्काउंट शीट कितना हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। द न्यू बिल वाज एंडोर्स बाय सचिन इन फेवर ऑफ कपिल। सचिन ने न्यू बिल एंडोर्स कर दिया किसको, कपिल को। ये डेब्ट्स ऑफ 20,800, उसके आधार उससे उसको 20,800 रुपये देने थे। तो उसने 20,800 से कपिल को कम कर दिया, डेबिट कर दिया। और बिल से रिसीव उसके पास कितना था, 20,000 रुपये का। तो 800 रुपये का उसे क्या मिल गया, डिस्काउंट, यानी कि उसका प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। यानी 20,800 से देने थे, उसने दिए कितने, 20,000 रुपये। तो 800 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ नरेन। नरेन कौन है इसमें, नरेन कौन है, यानी कि यहाँ पर पहला ड्रॉवर, जो ड्रॉवर कौन था, ड्रॉवर हमारा अमित था। ड्रॉई कौन था, इस केस में ड्रॉई था नरेन। ड्रॉवर ड्रॉई, ठीक है। तो 15 जनवरी 2017 को परचेज नरेन ने परचेज किया था अमित से। परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन से। ये अमित नहीं यहाँ पर, इसमें सचिन है। कौन है, सचिन। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट कितना, 30,000। परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन 15 जनवरी। तो सचिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, वो क्या पे करेगा, बिल्स पेबल 30,000। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सचिन। 19 जनवरी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल ओल्ड बिल एंड सचिन चार्ज इंटरेस्ट। तो बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू 30,000। कितना चार्ज पे कर रहा है, इंटरेस्ट 500 रुपये, वो डेबिट कर देंगे। कितना पैसा लेना सचिन से, 30,500। अब क्या हो रहा है, 19 अप्रैल को सचिन अकाउंट डेबिट, सचिन से कितना पैसा लेना था, 30,500 हम डेबिट कर रहे हैं। और टू बैंक पे कर रहे हैं 10,500। और जो बाकी बैलेंस है वो हम बिल्स पेबल के रूप में उसको दे रहे हैं। मैच्योरिटी डेट पे क्या एंट्री होगी, मैच्योरिटी डेट पे 22 अप्रैल को बिल्स रिसीवल, यानी कि बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट 20,000। और कितना पे कर रहा है, बैंक 20,000। और मेट ए न्यू एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी। अब हम करते हैं स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। अशोक सोल्ड गुड्स 14,000 टू विसंस ऑन 30 सितंबर 2016 एंड ड्रो 3 बिल्स 2,000, 4,000, 8,000, यानी 8 से 12 तो 14, 3 बिल उसने ड्रॉ कर दिए। एक था बिल 2,000 का, एक था 4,000 का, एक 8,000 का। पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। उसने एक तरह इंस्टॉलमेंट बना ली है। पहला बिल कब पे करेगा, 2 महीने बाद। दूसरा बिल कब पे करेगा, 3 महीने बाद। चौथा बिल कब पे करेगा, 4 महीने बाद। द फर्स्ट बिल वाज kept by Ashok with him till the maturity. तो ही endorsed the second bill in the favor of creditors चेतन। और थर्ड बिल वाज डिसकाउंटेड ऑन 3 दिसंबर 2016 12% पर एनम। फर्स्ट द सेकेंड बिल was duly on met on maturity, while third bill was dishonored and bank paid 50,000 noting charge
नोटिंग चार्ज होता क्या है, बैंक को कुछ नोटराइज कराने का पैसा लगता है, उसे हम नोटिंग चार्ज कहते हैं। ऑन 3 मार्च 2017 बिशन पेड 4,000 एंड नोटिंग चार्ज इन द कैश। Acceptance of new bill for 2 months after the date, balance plus interest. The new bill was made on maturity Bisan. You are required to give the journal entry in the books of both Ashok Bisan and prepare the Bisan count in the Ashok book और Ashok count in the Bisan book. यानी पहले हमें जनरल एंट्री पास करनी है, उसके बाद हमें इन दोनों के क्या बनाने हैं, लेजर्स। चलिए बनाते हैं। चलिए एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अशोक। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक 30 अक्टूबर 2016 अशोक ने बिशन को सेल्स करी, कितनी 14,000 रुपये डेबिट हो जाएगा, 14,000 रुपये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बिशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। सोल्ड गोस टू बिशन ऑन क्रेडिट। तो जो बिशन है उसके बदले में 3 बिल ड्रॉ कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहा है, साइन कर रहा है, साइन करने के बाद किसको दे रहा है, अशोक को। 30 अक्टूबर यानी बिल सेल अकाउंट डेबिट टू बिशन अकाउंट। यहाँ पर 3 बिल ड्रॉ हो रहे हैं। फर्स्ट बिल हो रहा है 2,000 रुपये का, सेकंड बिल हो रहा है 4,000 का, 3 बिल हो रहा है 8,000 रुपये का। रिसीव्ड 3 एक्सेप्टेंस फ्रॉम बिशन फर्स्ट फॉर 2 बिशन है वो 3 बिल्स एक्सेप्ट कर रहा है। रिसीव्ड 3 एक्सेप्टेंस फ्रॉम द बिशन फर्स्ट फॉर 2,000 पेबल आफ्टर 2 मंथ। पहला 2,000 है वो 2 महीने बाद पे करेगा। जो सेकंड बिल है 4,000 रुपये का वो पे कर रहा है 3 महीने बाद, और थर्ड बिल है वो पे कर रहा है 8,000 रुपये का 4 महीने बाद। यानी कि पहला बिल कितने का 2,000, सेकंड बिल कितने का है 4,000, थर्ड बिल कितने का है 8,000। इन सब का टोटल कितना हो रहा है 14,000। 14,000 डेबिट हो जाएगा, 14,000 रुपये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी कि 30 अक्टूबर क्या हो रहा है, जो अशोक है वो एंडोर्स कर रहा है बिल 4,000। जो सेकंड बिल था 4,000 वाला, जो सेकंड बिल था ये वाला, वो क्या कर रहा है, एंडोर्स हो रहा है। क्या हो रहा है, एंडोर्स। तो चेतन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल एंडोर्स सेकंड बिल इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर चेतन। 4,000 डेबिट हो जाएगा, 4,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 दिसंबर क्या, द आफ्टर 2 months the first bill was kept by Ashok with him till the maturity, endorsed the second bill in the favor of creditor Chetan और थर्ड बिल वाज डिस्काउंटेड ऑन 3 दिसंबर 2016। तीसरा जो बिल था हमारा 2, 4 और 8 था वो डिस्काउंट करा रहा है 3 दिसंबर को। कितने अमाउंट से डिस्काउंट हो रहा है, 3 दिसंबर को बिल क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो डिस्काउंट हो रहा है वो कितने मार्क्स हो रहा है, 12%। यानी कि थर्ड बिल था वो 4 महीने के लिए था और 3 दिसंबर को कर रहे हैं डिस्काउंट। यानी कि सेल कब हुई थी हमारी, अक्टूबर में, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर 2 महीने हो चुके थे, यानी 2 महीने का क्या लगेगा, डिस्काउंट। यानी कि 8,000 का बिल था, 8,000 उसका 12% अपॉन 2/12। 8,000 का 12% गुणा में 2/12, ये कितना आ रहा है हमारा, 160। तो यानी कि रॉन्ग हो रहा है हमारा, देखते हैं। यानी कि जो बिल रिसीव हुआ था हमारा अक्टूबर में, मतलब 1 नवंबर महीने, तो यानी नवंबर 3 दिसंबर को डिस्काउंट करा रहा है। यानी कि जो मैच्योर डेट बिल की डेट कितनी है, 4 मंथ्स है। कितनी है, 4 मंथ्स है। तो वो कब करा रहा है, 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद। तो कितने महीने बचेंगे, 3 महीने बचेंगे। तो यहाँ पर 3/12 आ जाएगा। 8,000 12% गुणा 3/12, ये कितना आ जाएगा, 240। तो 240 रुपये किस में आ जाएगा, डिस्काउंट में। और टू बिल्स रिसीवेबल 8,000 रुपये। और 2 जनवरी 2016 जो पहला बिल है अशोक अपने पास रखता है, तो 2 जनवरी को क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा। यानी विशन मेड हिज फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 2,000। जो सेकंड बिल है वो क्या हो रहा है, द फर्स्ट एंड सेकंड बिल डली मेट ऑन मैच्योरिटी बट थर्ड बिल वाज डिसऑनर।
पहला और दूसरा बिल मैच्योरिटी को पा रहे हैं और तीसरा बिल है वो डिसऑनर हो रहा है, यानी कि दूसरा बिल है, दूसरे बिल में क्या हो जाएगा हमारा बिजनेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 8,000 रुपये से, और इसमें 50 रुपये क्या लग रहा है, नोटिंग चार्ज लग रहा है, और बैंक 50 रुपये क्या है नोटिंग चार्ज पे कर रहा है, तो बिजनेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000 प्लस 50, तो बैंक डिसऑनर थर्ड एक्सेप्टेंस एंड बैंक पेड 50,000 नोटिंग चार्ज। 3 मार्च को एंट्री क्या होगी हमारी, 3 मार्च को हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस अकाउंट 4,050, यानी सेकंड बिल था हमारा 4,000 का, 50 रुपये नोटिंग चार्ज है, कितना जाएगा 4,050, ये लिखा है यहाँ पर। ऑन 3 मार्च 2017 बिसन पेड 4,000 एंड नोटिंग चार्ज इन कैश अकाउंट डेबिट टू बिसन अकाउंट और बिसन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना 100 रुपीज़। नोटिंग ये बिल इन 2 months आफ्टर द डेट बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, बिसन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ऑन 3 मार्च बिल सिविल अकाउंट डेबिट टू बिसन, कितना हो जाएगा हमारा 4100, यानी कि 4,000 प्लस 100, कितना हो जाएगा 4100। 6 मई बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिसन मेट ए न्यू एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी, 2 महीने के लिए नया बिल बना दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी 4100 अकाउंट डेबिट, 4100 अकाउंट क्रेडिट, 4,000 प्लस 100। इसके बाद हम लेजर बनाएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक समझोगे। लेजर में क्या हमें नहीं, इसके बाद हम बिसन अकाउंट बनाएंगे। बिसन अकाउंट, इसमें अशोक सोल्ड कर रहा है बिसन को, तो बिसन अकाउंट में अशोक यहाँ पर क्या 14 से दिखाएगा 14,000 रुपये, और बैंक पे कर रहा है उसने 8,050 रुपये, इंटरेस्ट पे कर रहा है 100 रुपये, और बिल रिसीवेबल है 14,000 रुपये, कैश पे कर रहा है 4,050, बिल रिसीवेबल 4100। यहाँ अब बनेगा बुक्स ऑफ बिसन जनरल। चलिए ये बुक्स ऑफ बिसन जनरल, इसमें क्या एंट्री होगी, जो बिसन क्या करता है 30 अक्टूबर 2016 को वो परचेज कर रहा है अशोक से, कितना कर रहा है 16,000 का, नहीं 14,000 का परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक, 14,000 डायरेक्ट होगा, 14,000 क्रेडिट हो जाएगा, परचेज और गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अशोक, वहाँ से वो 3 बिल इशू कर रहा है। अशोक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 14,000, यानी कि पहला बिल था 2,000 रुपये का, जो सेकंड बिल था 4,000 का, और जो थर्ड बिल था 8,000 का, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा 14,000। एक्सेप्ट कर रहा है ड्राफ्ट, एक्सेप्ट 3 ड्राफ्ट ऑफ अशोक, फर्स्ट 2,000 पेबल आफ्टर 2 months, सेकेंड आफ्टर पेबल 3 months एंड थर्ड पेबल आफ्टर 4 months, यानी तीसरा बिल कब पे करना है 4 महीने बाद। ये 1 जनवरी 2017 को बिल्स पेबल क्या कर रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी फर्स्ट बिल एक्सेप्टेड 2,000 इन फेवर ऑफ अशोक। अशोक ने क्या कर दिया, अशोक ने इसको एंडोर्स कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, यानी कि उसने उसको पेमेंट उसने कर दी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और 3 मार्च बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 8,050, नोटिंग चार्ज कितना है 50 रुपये टू अशोक 8,050। 3 मार्च अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,050, पेड अशोक 4,000 प्लस नोटिंग चार्ज। और 3 मार्च को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अशोक, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 100 रुपीज़, तो जो थर्ड बिल है उसमें हम 4,000 इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 मार्च को अशोक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 4100 रुपये, 4,000 प्लस 100, और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 4100 रुपये। उसके बाद ये अकाउंट्स बनेगा, तो जनरल एंट्री के जरिए ये जो अकाउंट्स है वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे ये अशोक अकाउंट है, ये अशोक अकाउंट है, और ये एंट्री बिल्स पेबल 14,000 रुपये का है, कैश पे करा है 4,050 का, और बिल्स पेबल 4100 का, ये डेट है। और यहाँ परचेज करा उसने 14,000 रुपये का, और बिल्स पेबल 8,000 रुपये, नोटिंग चार्ज 50 रुपये, इंटरेस्ट 100 रुपये, ये टोटल हो जाएगा दोनों साइड।
चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, उसमें आपको यही कंसेप्ट आपको मैं अपने वाइट बोर्ड पर आपको समझाऊंगा। आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। भारत माता की जय।